वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम टिट फॉर टैट का मतलब समझेंगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब समझेंगे। अगर कोई हमारे साथ कभी कुछ गलत कर दे, यानी कोई हमारी जो है वो पेंसिल लेके और उसे तोड़ दे, या हमारी कोई और चीज़ ले उसे तोड़ दे जानबूझ के, तो हमें भी क्या उसकी चीज़ लेकर वैसी ही चीज़ लेकर तोड़ देनी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए। तो आज जो है हम यही करेंगे। तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 करेंगे और साथ ही जो आगे स्टोरी दी हुई है वो भी करेंगे। तो स्टूडेंट, नोट जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। पेपरों की तैयारी करने में काफ़ी आसानी रहेगी नोट्स से आपको। और स्टूडेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आखिर में कहूँगा कि चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नोट फॉर अक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स नॉट टू बी फॉर्मली एजिस्ट। देखें स्टूडेंट, ये जो है आपके लिए इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है इससे अपनी लैंग्वेज को बेहतर करने का मौका मिलेगा। यानी जो आपकी लैंग्वेज में गलतियां हैं, आप जो ग्रामर की गलतियां करते हैं, जो सुनने में गलतियां करते हैं, वो चीज़ जो है आपकी अच्छी हो सकेगी इन एक्सरसाइज से। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लिसनिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस, यानी यहाँ पर जो है आप अपनी लिसनिंग की जो एबिलिटी है उसको और अच्छा करेंगे। यानी अक्सर जो है आप लोग कुछ चीज़ें सुनते हैं और उस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उसे समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात बताई जा रही है। जैसे कि आप समझ लें कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आप जो है उसका मतलब नहीं समझ सके। तो क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि आपने उसे सही से सुना नहीं और समझा नहीं क्या बात हो रही थी। तो यही जो आपकी गलतियां होती हैं, सुनने में जो आपकी गलतियां रह जाती हैं, आज हम इसी के ऊपर काम करेंगे और इसे दूर करेंगे। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वी आर लिसनिंग ऑल द टाइम बट फॉर एकेडमिक पर्पसेज वी नीड स्पेशलाइज्ड फोकस्ड स्किल्स। हेयर इज़ द स्मॉल एक्टिविटी फॉर फोकस listening. It is very followed by exercise to check how well you have listened. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अक्सर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सुनते रहते हैं, यानी चीज़ों को सुनते रहते हैं और समझते रहते हैं। लेकिन कभी कभार आपसे ऐसा होता है कि आप जो है वो कुछ चीज़ों को सुनते हैं लेकिन जो है समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आप जो है कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपका जो टीचर है कोई आपको चैप्टर समझा रहा है, आपने सुना लेकिन आप जो है वो सही तरह से चैप्टर समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब आप इल्म हासिल कर रहे हों या इल्म सीख रहे हों तो आपकी जो सुनने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसमें स्पेशलाइज होने चाहिए आप। यानी इतनी अच्छी हो कि आपको जो भी बात बताई जा रही है वो आपको समझ में आए फ़ौरन। ऐसा ना हो कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा सोचना पड़ जाए और आपको सुनने में ही मसला हो रहा हो कि क्या बात की जा रही थी। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर जो है फोकस करेंगे और आपको जो है वो स्टोरी में पढ़ के बताऊंगा। तो आपने स्टोरी गौर से सुननी है और फिर उस स्टोरी से चंद सवालात होंगे, चंद एक्सरसाइज होगी, वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक्टिविटी आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाएगी, यानी स्किल जो है आपकी जो स्किल होती है, जो आपकी महारत होती है, उसे बढ़ाएगी और आपकी सुनने की सलाहियतों में और ज़्यादा जो है अच्छी तरह इजाफा करेगी और आप जो भी सुनेंगे उसे याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे इस एक्सरसाइज के बाद। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। स्टोरी जो है वो हमें अगले पेज पे दी हुई है, तो पहले मैं स्टोरी पढ़ दूंगा और फिर आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपने जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने स्टोरी बहुत गौर से सुननी है ताकि आपकी जो है वो लिसनिंग स्किल जो है वो बढ़े, यानी सुनने की जो आपकी काबिलियत है वो और अच्छी हो सके। तो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्टॉक and his friend the fox, they lived in a jungle. The fox was famous for being cunning. The stork on the other hand was famous for kind and gentle. देखें, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत पहले का जिक्र है कि एक जंगल में जो है वो दो दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त था फॉक्स। फॉक्स किसे कहते हैं? लोमड़ी को कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा होगा, लोमड़ी। और स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक कहते हैं हंस को। हंस वो परिंदा होता है जिसकी जो गर्दन है वो काफ़ी लंबी होती है और इसके पाँव भी काफ़ी लंबे होते हैं। और यहाँ भी एक कार्टून वाइज जो पिक्चर बनाई हुई है, और इसकी चोंच भी काफ़ी लंबी होती है और गर्दन भी काफ़ी लंबी होती है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, तो इसे स्टॉक कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है इनकी नेचर बताई जा रही है। देखिए, फॉक्स जो था ये काफ़ी चालाक था, यानी होशियार था और चालाक था। जैसा कि आपको पता है कि फॉक्स जो है यानी लोमड़ी जो है वो चालाकी की वजह से ही मशहूर है, क्योंकि ये अक्सर जो है वो खाना ले जाता है, चीज़ें ले जाता है, तो इसलिए ये इसे चालाक माना जाता है, स्टॉक। लेकिन ये जो हमारे पास स्टॉक है, यानी ये जो हंस है, ये जो है वो काफ़ी रहमदिल था और काफ़ी शरीफ था।
अब देखें आगे क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा, तो चले आगे पढ़ लेते हैं कि वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉक फॉर डिनर एंड सर्व हिम सूप इन अ डिश। द स्टॉक वॉज अनेबल टू हैव द सूप बिकॉज द सूप वॉज थिनली स्प्रेड आउट इन द डिश, सो ही कुड नॉट मैनेज टू हैव इट विथ हिज लॉन्ग बीक। ही हैड टू रिटर्न होम हंग्री। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक दिन जो है वो फॉक्स ने जो है वो हंस को खाने पे बुलाया, यानी लोमड़ी ने जो है वो हंस को खाने पे बुलाया। अब दो दोस्तों के दरमियान अगर दोस्ती हो तो वो एक दूसरे को खाने पे तो बुलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है लोमड़ी ने क्या चालाकी की, लोमड़ी ने यहाँ पर ये चालाकी की कि उसने जो है उसे डिश में खाना दिया, यानी एक जो है बड़ी प्लेट में खाना दिया। अब आपको पता है कि हंस की जो चोंच है वो भी काफ़ी लंबी होती है और उसके पास तो कोई उंगलियां भी नहीं होती हैं अपने पैरों में, और ना ही जो है वो डिश में से खाना खा सकता है और ना ही कोई चम्मच था। तो फिर हंस जो है वो खाना नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि सूप जो है वो पूरी प्लेट पर फैला हुआ है। अब वो कैसे वो जो है अपनी चोंच उसमें डाले, क्योंकि सूप फैला हुआ है, वो चोंच भी नहीं डाल सकता। अगर किसी बड़ी चीज़ में होता तो वो चोंच डाल के भी पी लेता। तो हंस जो है वो खाना नहीं खा पाता है, यानी सूप जो है वो नहीं पी पाता है। देखिए सूप को जो है वो उर्दू में यखनी कहा जाता है। तो स्टूडेंट सूप जो है वो नहीं पी पाता है हंस, और वो जो है फिर भूखा वापस घर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोमड़ी जो है उसके साथ चालाकी करता है और उसे जो है वो खाना नहीं देता है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। Next week, the stork invited the fox for dinner and served fish in a narrow vase. The fox could not reach the fish at the bottom of the narrow vase and had to return home hungry. देखें फिर क्या होता है, फिर अगले हफ्ते जो है वो हंस जो है वो खाने पर बुलाता है लोमड़ी को, और लोमड़ी जो है वो खाने पर जाता है। अब जब लोमड़ी खाने पर जाता है तो हंस जो है उसे फ़िश देता है खाने के लिए, लेकिन वो फ़िश किस में देता है, वो एक नैरो वास में देता है। अब आपने जो है वो एक नैरो वास तो देखा होगा, गमले की तरह होता है। उसका जो बॉटम का हिस्सा होता है वो तो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी पतला होता है, और उसमें से ना आप हाथ डाल सकते हैं ना ही अपनी उंगलियां डाल सकते हैं। तो इसने क्या करा, इसने जो फ़िश है वो उसके अंदर डाली। तो अब जब इसने फ़िश उसके अंदर डाल दी तो लोमड़ी भी वो चीज़ नहीं खा पाया। क्यों? क्योंकि लोमड़ी अपना हाथ नहीं डाल सकता था। तो लोमड़ी भी खाना खाए बगैर चला जाता है। हंस ने क्या हरकत की वो आपको आगे बताया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड टिट फॉर टैट। ही डिड टू द फॉक्स वॉट द फॉक्स हैड डन टू हिम। देखें स्टूडेंट, फिर हंस ने क्या किया, हंस ने जो है वो फॉक्स के साथ टिट फॉर टैट किया, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। यानी जिस तरह की हरकत फॉक्स ने की थी हंस के साथ, हंस ने भी बिल्कुल उसी तरह की हरकत जो है वो फॉक्स के साथ कर दी। अब आगे जो है हमें ये बताया जाएगा कि हमें जो है वो किसी के साथ जो है वो बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उसके साथ टिट फॉर टैट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चले आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि द क्वेश्चन इज वॉज दीज द बेस्ट द स्टॉक कुड हैव डन, शुड द स्टॉक हैव बिहेव्ड इन द सेम मैनर एज द फॉक्स, कुड नॉट ही हैव बिहेव्ड इन अ डिफरेंट मैनर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि सवाल ये उठता है कि क्या हंस को जो है बिल्कुल वैसे ही हरकत करनी चाहिए थी जैसा कि फॉक्स ने की, या उसे जो है वो ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। यानी आपने देखा कि हंस ने बिल्कुल वही हरकत की जैसा कि फॉक्स ने किया। तो अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या स्टॉक ने जो है ऐसी हरकत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। यानी स्टॉक यानी हंस ने जो है वो लोमड़ी से बदला लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था। उसने बदला ले लिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई उसे बदला लेना चाहिए था या नहीं बदला लेना चाहिए था। अब देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब बनता है। तो आगे आप पढ़ के जो है बात में क्लियर हो जाएंगे कि उसे बदला लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि द स्टॉक हैड मैनी चॉइसेस। ही कुड हैव सर्व्ड द फॉक्स इन अ यूटेंसिल that was suitable for him and could have set an example of true hospitality. Better still, he could have invited some other animals as well and could have served each one of them their favorite food in the utensil that could suit them. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि
हंस के पास जो है वो बहुत सारी चॉइसेस थी। वो ऐसा करता है कि वो जो है लोमड़ी को ऐसे बर्तन में खाना देता या ऐसे बर्तन में फ़िश देता कि वो आसानी से लोमड़ी जो है वो खाना खा लेता। अब अगर हंस जो है वो इस तरह करता तो वो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करता, यानी अच्छी जो है वो मेहमान नवाजी की एग्जाम्पल सेट करता कि लोमड़ी ने तो उसके साथ गलत किया, लेकिन उसने जो है वो लोमड़ी के साथ गलत नहीं किया बल्कि अच्छा बर्ताव किया। और हंस को ये भी चाहिए था कि वो दूसरे एनिमल्स को भी बुलाता और उन्हें भी जो है वो खाना देता और वो लोग भी जो है वो खाना खा सकते, और ऐसे बर्तन में खाना देता जो कि उनके लिए आसान होता। यानी ऐसा नहीं है कि हर किसी को अजीब से बर्तनों में खाना देता और वो खा ही नहीं पाते। अब आपको जो है कोई दावत पे बुलाए और आपके सामने जाके देख रख दे तो क्या आप लोग खाना खाएंगे? बल्कि नहीं खाएंगे। अब ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको सही बर्तन में खाना ना दिया जाए। तो इसी तरह से स्टॉक को जो है वो चाहिए था कि उसे अच्छे बर्तन में खाना देता लोमड़ी को और दूसरे जानवरों को, तो एक अच्छी जो है वो एग्जाम्पल सेट करता। लेकिन स्टॉक ने ऐसा नहीं किया तो उसने गलत किया। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। The same is true for us human beings. We should also not follow tit for tat with our friends and family. Our relationships become better if we stop following the tit for tat rule. God tell us to replace the bad with the good. We must follow the rule. Let us promise that even if someone does something bad to us, we will be good to them. दिस विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर इंसान भी इसी तरह करते हैं, यानी इंसान भी इसी तरह करते हैं कि भाई अगर कोई उनके साथ गलत कर दे तो वो भी बदला लेते हैं और उनके साथ गलत करते हैं दूसरे इंसान के साथ। यानी जिस इंसान ने गलत किया होता है उसके साथ बदला लेते हैं। तो हमें जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है वो टिट फॉर टैट के रूल पर अमल नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत कर दे तो हमें उसके साथ पलट कर गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो ये दुनिया जो है एक अच्छी जगह नहीं रहेगी रहने के लिए, क्योंकि फिर हर कोई किसी से बदला लेता रहेगा। अगर किसी से कोई गलती से भी गलती हो जाए तो भी बदला ले लिया जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला भी हमें यही हुक्म देता है कि हम जो है वो बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से बदल दें। यानी अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके साथ बुरा ना करें बल्कि अच्छा करें। अगर हम ऐसा करेंगे यानी हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारी जो रिलेशनशिप है हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और दूसरे लोगों के साथ वो अच्छे होते जाएंगे और उसमें जो है वो और प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा आपस में लोगों के। और स्टूडेंट, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि फिर इस तरह से जो है दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। फिर इस तरह क्यों होगा? क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे को माफ़ कर सकेंगे और जो है दूसरों की गलतियों पर अफूदर गुजर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने स्टोरी जो है वो गौर से सुनी होगी। अब जो है वो एक्सरसाइज है इसी स्टोरी से मुताल्लिक, तो वो भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहली जो चीज़ दी हुई है हमें स्टोरी से मुताल्लिक वो ये है कि सर्कल द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी आपने जो है वो स्टोरी के कैरेक्टर को सर्कल करना है, यानी जो किरदार स्टोरी में थे उसे सर्कल करना है। तो पहला किरदार जो था वो हमारे पास था फॉक्स, लोमड़ी। तो मैंने सर्कल नहीं किया, मैंने जो है वो एरो लगा दिया है। और दूसरा किरदार कौन सा था? दूसरा किरदार हमारे पास स्टॉक का था जो कि हंस था। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। What was the relationship between the characters? Circle the correct answer. देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास हंस था और लोमड़ी था इनका आपस में क्या ताल्लुक था, तो ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट, ये जो थे आपस में दोस्त थे, यानी ये एक दूसरे के दोस्त थे और इन दोनों ने एक दूसरे को खाने पे बुलाया था। देखें स्टूडेंट, हमें जो 3 में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि Who served in the following utensils? Write the names of the characters in the space provided. यानी इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि कौन से यूटेंसिल में किसने किसे खाना दिया था। देखिए, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, जो कि आपके किचन में बर्तन होते हैं उसे यूटेंसिल कहा जाता है। तो आपके जो किचन में है प्लेट भी होती है, डिश भी होती है और जो है वो पतीले भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन होते हैं। तो यूटेंसिल जो है वो उन बर्तन को कहा जाता है जो कि किचन में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, डिश में किसने खाना दिया था? डिश में जो है वो फॉक्स ने खाना दिया था स्टॉक को। और जो है वो स्टॉक ने किस चीज़ में खाना दिया था? स्टॉक ने जो है वो अब हमारा जो है वो नैरो वास में खाना दिया था, यानी एक वास था और उसकी जो ऊपर वाली हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा पतला था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं वास को। तो इसमें खाना दिया था लोमड़ी को। किसने? स्टॉक ने, हंस ने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 पढ़ लेते हैं।
टिक द चॉइसेस दैट द स्टॉक हैड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। देखिए स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि स्टॉक के पास क्या चॉइसेस थी, यानी ऑथर ने क्या क्या चॉइसेस जो है वो कहा था कि स्टॉक के पास थी और वो उन पे अमल कर सकता था, स्टॉक क्या क्या अच्छा कर सकता था। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टॉक कुड हैव सर्व्ड इन अ कंटेनर सूटेबल फॉर द फॉक्स। स्टूडेंट, स्टॉक के पास जो है वो ये चॉइस थी कि वो जो है फॉक्स को ऐसे बर्तन में खाना दे सकता था जो उसके लिए सूटेबल होता, यानी फॉक्स जो है वो आराम से खाना खा लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और दूसरी चॉइस उसके पास ये थी कि द स्टॉक कुड हैव इन्वाइटेड अदर एनिमल्स टू एंड सर्व दैम ऑल इन कंटेनर सूटेबल फॉर ईच ऑफ दैम। और उसके पास ये भी चॉइस थी कि वो और भी ज़्यादा एनिमल्स को बुलाता और उन लोगों को भी खाना देता और ऐसे बर्तन में खाना देता जिसमें वो आराम से खा लेते। मतलब ऐसा नहीं करता कि बुलाता तो सबको लेकिन खाना ऐसे बर्तनों में देता जिसमें वो खा ही नहीं पाते, बल्कि उसकी जो है वो और बुराई करके चले जाते। तो यहाँ पर जो है वो दो चॉइसेस आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लूरल कहा था चॉइसेस। तो चॉइस कहते हैं तो सिंगुलर होता, लेकिन चॉइसेस कहा तो प्लूरल था, इसलिए दो आए इसके जवाब। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2 में जो हमसे ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग 2 स्पाइडर वेब्स इन योर नोटबुक, लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द 2 स्पाइडर वेब्स। देखें इसमें आपको जो है ये स्पाइडर वेब्स दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर जो है आपको एक चार्ट के तौर पे जो है इन्हें फिल करना है। तो देखें स्टूडेंट, ये जो है वो हंस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर इसकी कार्टून वाली शक्ल बनाई हुई है, यहाँ पर जो है इसे रियल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये आपने स्पाइडर बनाने हैं, यानी ये चार्ट बनाना है एक तरह से। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ को फिल करना है। तो मैंने जो है ये एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि किस में क्या आएगा, ताकि आप जो है वो इजीली सॉल्व कर लें और आपको समझ में आ जाए। और इसमें एक बात ये भी की जा रही है कि आपने स्टोरी जो है वो दोबारा सुननी है। तो अभी अभी मैंने स्टोरी पढ़ी है, तो दोबारा सुनने की ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपको अभी याद होगा और आपको आपके दिमाग में होगा कि क्या बात हो रही थी। तो चले देख लेते हैं कि स्पाइडर वेब्स किस तरह बनेंगे। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो स्पाइडर वेब बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो स्पाइडर वेब का मतलब ये भी होता है कि मकड़ी का जाला। तो जैसे कि आपको मकड़ी के जाले की तरह ये बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में बताएंगे, यानी हंस के बारे में बताएंगे। तो देख लेते हैं कि हंस जो है वो किस किस चीज़ों के लिए मशहूर था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखा हुआ है फेमस फॉर, यानी स्टॉक जो है वो किस चीज़ों के लिए मशहूर था। तो काइंडनेस एंड जेंटलनेस, यानी अपनी रहमदिली और अपनी अच्छाई की वजह से जो है वो मशहूर था। जेंटलनेस का मतलब होता है शरीफ, यानी जो अच्छा इंसान होता है। तो जेंटलनेस से मुराद है कि वो अपनी शराफत की वजह से मशहूर था, इंसान नहीं था, एक जो है वो बर्ड था। तो ये आप याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, स्टॉक ने किसको बुलाया था, स्टॉक ने जो है वो फॉक्स को बुलाया था। और रिजल्ट क्या निकला, वेंट हंग्री टू द होम, यानी जो है ये स्टॉक जो है ये भी भूखा घर गया था। यानी जो है वो फॉक्स ने उसके साथ हरकत की तो ये भी भूखा घर गया और फॉक्स भी जो है वो भूखा घर गया था। अब देखिए मील जो है वो खाने को कहा जाता है। अब मील में जो है वो क्या मिला था, मील में जो है वो फ़िश मिली थी, किसको, फॉक्स को। यानी जो है वो स्टॉक ने फॉक्स को क्या दी थी, फ़िश दी थी। देखें स्टॉक के बारे में बताने के स्टॉक ने क्या किया था, ये नहीं बताना कि स्टॉक के साथ क्या हुआ था, तो हमें स्टॉक के बारे में बताना है कि उसने क्या किया था। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि हंस ने जो है वो किस चीज़ में खाना दिया था, यानी हंस ने जो है वो नैरो वास में खाना दिया था, एक पतले गुलदान में खाना दिया था, किसको, फॉक्स को। तो जिससे जो है वो खाना नहीं खा पाया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब फॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको फॉक्स के बारे में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो फॉक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, फॉक्स किस लिए मशहूर था, कनिंग। कनिंग का क्या मतलब होता है, चालाकी, होशियारी, तो इसे हम कनिंग कहते हैं। अब फॉक्स ने जो है वो किसको बुलाया था, फॉक्स ने जो है वो स्टॉक को बुलाया था डिनर पर। और डिनर में जो है उसने उसे क्या खाने के लिए दिया था, यानी क्या मील दिया था, सूप दिया था, यानी एक यखनी दी थी जो कि नहीं खा पाया था स्टॉक। अब यहाँ पर रिज़ल्ट क्या निकला था, रिज़ल्ट ये निकला था कि वो जो है वो भूखा गया था, यानी स्टॉक जो है वो भूखा गया था, वॉन्ट हंग्री टू होम। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट निकला था। अब देख लेते हैं कि सर्व किस में खाना किया था, यानी खाना तो दिया था लेकिन सर्व किस में किया था, सर्व जो है वो डिश में किया था। और डिश जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से जो है वो स्टॉक जो है वो कुछ भी खा नहीं पाया था। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुई। अब एक्सरसाइज नंबर 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3 लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो मैं पढ़ देता हूँ और ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और करके भी दिखा देता हूँ।
नाउ राइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस इन योर नोटबुक, लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड कंप्लीट दैम। इसमें भी वही कहा जा रहा है कि अब दोबारा स्टोरी पढ़नी है, दोबारा स्टोरी सुननी है, और आपने जो है ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें जो है वो पूरा करना है। तो ये आपने जो है वो नोट में भी करना है, अपने काम नोटबुक में करना है। तो मैंने जो है वो आपको पेज पे करके दिखा देता हूँ, आप जो है वो अपने नोटबुक पे उतार लीजिएगा और जो है समझ भी लीजिएगा जो मैंने बताया है। तो चले देख लेते हैं कि ये किस तरह होगा। तो स्टूडेंट यहाँ ऊपर जो है वही इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखी हुई है जो कि हमें बुक में दी हुई थी कि आपने जो है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं। तो पढ़ देता हूँ कि पहला हमारे पास सेंटेंस क्या है कि द स्टॉक फॉलोड द रूल ऑफ, यानी स्टॉक ने जो है वो कौन सा रूल जो है वो फॉलो किया था, यानी हंस ने जो है वो लोमड़ी के साथ कौन सा रूल फॉलो किया था। तो लोमड़ी के साथ जो उसने रूल फॉलो किया था वो किया था टिट फॉर टैट, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उसने जो है वो बदला लिया था लोमड़ी के साथ। यानी लोमड़ी ने भी उसे जो है वो घर बुलाकर खाना नहीं खिलाया, तो उसने भी जो है वो लोमड़ी को घर बुलाया और हंस ने उसे खाना नहीं खिलाया। अब देखें दूसरे में क्या लिखा हुआ है, गॉड टेल अस टू। देखें इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह हमें कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं, रिप्लेस द बैड विद द गुड, यानी बुरी चीज़ों को जो है वो अच्छी चीज़ों से बदला जाए। यानी अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो आप जो है वो बदले में बुरा ना करें, बल्कि आप जो है उसके साथ अच्छा करें, और इस तरह से जो है वो मोहब्बतें बढ़ती हैं। अब देखें तीसरे में क्या लिखा हुआ है, द की मैसेज ऑफ द आर्टिकल इज़। अब इस आर्टिकल का की मैसेज क्या था, यानी आपने जो है वो इतना पढ़ा और मैंने आपको इतनी देर तक समझाया, अब इसका कोई तो मतलब होगा, तो अब वो मतलब हम देख लेते हैं। वी शुड ऑल्सो नॉट फॉलो टिट फॉर टैट विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो स्टूडेंट इसका जो मतलब है वो ये है कि हमें जो है वो अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ टिट फॉर टैट के रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी किस तरह नहीं करना चाहिए थोड़ा बता देता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई गलत कर दे तो हमें जो है वो उससे दोबारा बदला नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास एक पेन था और काफ़ी महंगा था, काफ़ी अच्छा था, हमें गिफ्ट मिला था हमारे बर्थडे पे, तो हमारे भाई ने या हमारे दोस्त ने वो पेन हमसे लिया इस्तेमाल करने के लिए, और उससे गलती से वो पेन टूट गया या ख़राब हो गया। तो अब आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, अब आपका दिल चाहेगा कि आप बदला लें। तो आप क्या करते हैं, जज्बात में आके अगर आपने बदला ले लिया तो आप भी यही करेंगे कि उसका अपने भाई के पेन को या अपने दोस्त के पेन को जो अच्छा होगा उसे तोड़ देंगे और उसके साथ जो है वो बदला ले लेंगे। तो ये आपने उससे बदला ले लिया। तो अब आपका पेन जो है वो गलती से टूटा है आपके भाई से या आपके दोस्त से, तो आप क्या करें, आप उसे माफ़ कर दें और बदला ना लें, टिट फॉर टैट के रूल को फॉलो नहीं करें। अब अगर आप उसे माफ़ कर देंगे तो क्या पता आपके भाई के दिल में या आपके दोस्त के दिल में जो है ये चल रही हो बात कि वो आपको जो है वो नया पेन इससे अच्छा ख़रीद के दे देगा, क्योंकि उससे गलती से टूट गई थी चीज़। तो वो जो है शायद आपको कुछ टाइम बाद पेन दे भी दे जब उसके पास पैसे आ जाएं, लेकिन आप जो है वो बदला ले लेंगे तो ना पेन दोबारा वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है बदला ले लेंगे तो पेन दोबारा मिल जाएगा। पेन टूट गया सो टूट गया, चीज़ चली गई तो चली गई, वो दोबारा नहीं आने वाली अगर उसे ना जोड़ा ना जाए, तो चीज़ जो है वो चली जाती है। लेकिन अगर आप बदला ले लेंगे तो आपके भाई के साथ आपके रिलेशन भी ख़राब होंगे, बात भी ख़राब होंगे। अगर आप जो है वो बदला नहीं लेंगे, आप जो है वो माफ़ कर देंगे, तो क्या पता कुछ टाइम बाद आपका भाई जो है या आपका दोस्त जो है वो आपको चीज़ वापस दे दे और आपकी जो है वो चीज़ भी वापस आ जाए और मोहब्बतें भी बढ़ जाएँ। और अगर आपसे कभी गलती हो तो फिर आपको भी माफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से हमें ये बताया जा रहा था कि हमें टिट फॉर टैट के रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, ताकि सामने वाले के दिल में हमारे लिए मोहब्बत बढ़े और हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत बढ़े। और अगर चीज़ टूट गई है तो क्या पता वो मिल भी जाए कुछ टाइम बाद। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बात को मैंने आपको काफ़ी खोल के एक्सप्लेन किया, काफ़ी टाइम लगा। तो आप जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे रिवॉर्ड के लिए, और अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट आखिरी में ये कहूँगा कि नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। तो आप जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।